सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ चन्नू के नवाही इलाके अमृत नगर में ईद मिलन पार्टी के मौका पर इनको जो है बतौर चीफ़ गेस्ट मदऊ किया गया। बहुत शुक्रिया सर जियो टीवी को वक्त देने के। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप एक ईद मिलन पार्टी में आपने बतौर चीफ़ गेस्ट शिरकत की है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जिस इलाके में आया हूँ इस इलाके का नाम है अमृत नगर। तो जिस गांव का नाम अमृत है तो वहाँ के लोग कितने मीठे होंगे, वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे। सो जितना प्यार मोहब्बत यहाँ से मिला वो नाकाबिले बयान है। रात के इस पैर अभी 12:30 बजे हैं और अभी भी आप देखें लोग कितने जोशो खरोश में हैं, कितने जज्बे में हैं। और यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो हमारी क्रिश्चियन कलीसिया, मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि इस गांव की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। तकरीबन 113 साल पुराना गांव है और यहाँ के जो बसने वाले हैं वो आज सदियों से यहाँ पे बस रहे हैं। और ये गुरुद्वारा जो अपना इलाका है उसकी एक अपनी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। मुझे चर्च देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ से लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मसाइल हैं और यहाँ की कम्युनिटी उन मसाइल से सफ़र कर रही है। मैंने एश्योरेंस दिलाई है कि वज़ीर आला पंजाब का फ़ोकस इस वक्त ये है कि हमने अपनी अक़लियतों का जो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी, उसको ख़त्म करना है ताकि हमारी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है या दीगर अक़लियत हैं या सिख अक़लियत है, वो अपने आप को एट पार समझे, उनका एहसास महरूमी ख़त्म किया जा सके। तो जो इस इलाके की मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस है, हम मिलकर उनका ख़ात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। और इस इलाके को भी बाकी इलाकों की तरह एक मिसाली गांव बनाएंगे ताकि यहाँ के लोग जो उनका बुनियादी हक़ है उन तक मिले। जी ठीक है। आप अभी तो आपके पास चूँकि एक वजारत है, इसके बावजूद आप जगह जगह हैं और जो पसमानदा इलाका जात हैं, चकूक हैं, इसके बावजूद आप वहाँ के दौरे कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। अब आप क्यों ज़रूरत फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ की? देखिए, वो इसलिए है कि मेरी जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। उनका एहसास महरूमी ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सो बतौर वज़ीर ये मेरा फ़र्ज़ है कि उनका जो ख्वाब है, जो उनका विजन है, उनको हकीकत का रूप दूँ। हकीकत का रूप देने के लिए जब तक मैं लोगों के पास नहीं जाऊँगा, उनसे मिलूँगा नहीं, उनके मसाइल नहीं सुनूँगा, तो शायद लाहौर के AC वाले कमरे में बैठ के, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के शायद मुझे एहसास ना होगा और अंदाज़ा होगा। इसलिए मैं और मेरी टीम, हम ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। हम वज़ीर आला पंजाब की उस ख्वाब की तकमील के लिए, जो उनका ख्वाब है कि मैं पंजाब के अंदर अक़लियतों को फलता फूलता बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ ताकि हमारी अक़लियत ये महसूस ना करे कि हमें इक्वल स्टेटस नहीं देगा। इसलिए हम दिन रात मेरी मिनिस्ट्री काम करिए और इसका मुझे मेरी वज़ीर आला ने इसका बजट 250% बढ़ा के पैगाम दिया कि वो इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, इस डिपार्टमेंट को मेन स्ट्रीम कर रही हैं, इस डिपार्टमेंट की इफादियत को बढ़ा रही हैं। सो सडनली मेरे लिए रात की किसी भी पहर सफ़र करना, और मैं उस दिन भी मुझसे कोई पूछ रहा था भारतीय यात्री है कि आप सुबह देखिए, सुबह भी लगे होते हैं रात को। मैंने कहा जब मैं इस जज्बे के साथ कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है जब निकलता हूँ तो फिर खुदा उस पर ख़ुद बरकत देता है, खुदा आपको ख़ुद हिम्मत देता है। सो आपसे भी यही दुआ है और गुजारिश है कि आप जब अपने लिए दुआ करें, मेरी वज़ीर आला के लिए, हमारे लिए दुआ करें ताकि इस पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली। एक सवाल और है, चूँकि मसीही बरादरी का दूसरा बड़ा त्यौहार है ईस्टर के मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने अक़लियतों के लिए जो है वो फ़ंड्स जारी किए थे। वो फ़ंड्स जो है वो ताहाल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनकी वो ताहीरी की शिकार है, इस हवाले से क्या कहें? नहीं, मुझे नहीं। आप देखें, हमने ईस्टर से पहले फ़ंड्स आलमोस्ट सारे रिलीज़ कर दिए थे, बट अगर किसी जगह पे फ़ंड्स नहीं पहुंचे तो मुझे उसकी निशानदेही कीजिए। क्योंकि हमारा फ़ोकस इस वक्त ये था और मैंने ख़ुद इस पूरे ऑपरेशन को आखिरी लम्हे तक मैंने खुद मॉनिटर किया ताकि लोगों को ईद से पहले फ़ंड्स मिल जाएं। बट अगर किसी जगह पे फ़ंड्स को इशू है तो उसको इमीडिएटली देख रहे हैं। मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, बट अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है तो मुझे बताइए ताकि हम उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करें। तो चूँकि आपका ताल्लुक जो है वो सिख बरादरी के साथ है, आपकी जड़ें जो हैं वो इंडिया के साथ बड़ी मजबूती के साथ जो है वो पाबंद हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगी काशीदगी देख रहे हैं, हालात ख़राब नज़र आते देख रहे हैं, इस हवाले से बतौर पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो इंडिया में कोई जड़ नहीं है और मेरी तो जड़ इस धरती पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मेरी 6 नस्लें जो मुझे याद पड़ती है वो यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे दफन हुई। तो इंडिया में तो मेरी कोई जड़ नहीं है। हाँ, इंडिया के अंदर मेरी वर्शिप प्लेसेस हैं, मैं वहाँ पे नतमस्तक होता हूँ। अपनी नतमस्तक प्लेसेस को इंडिया से हमारे सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। और अगर आप जड़ की बात करते हैं, बुनियाद करते हैं,
तो सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है, क्योंकि सिख का मक्का और सिख का मदीना पाकिस्तान के अंदर है। दुनिया का सिख जब भी दुआ मांगता है तो वो ये दुआ मांगता है कि मुझे पाकिस्तान में ननकाना साहब के दर्शन हो, ये दुआ मांगता है मुझे करतारपुर साहब के दर्शन हो। तो भारत की जहाँ तक आप बात करते हैं, देखिए बात ये है कि भारत की तो ये रवश रही है, भारत का तो ये हमेशा से ढकोसला रहा है कि उसने वहाँ पे कुछ भी हो गया तो उसने पाकिस्तान को बदनाम करना है। बट आज भारत से एक सवाल बनता है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर भारत को कह रहा था कि आपने मेरे मुल्क में आके दहशतगर्दी की, पाकिस्तान को तो उसने नहीं कहा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत को कहा कि आपने अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी की, हमारे बंदे के ऊपर आपने अटैक किया, उसको मरवाने जा रहे थे, पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कहा। इसी तरीके से कतर के अंदर एक नेवी का जवान पकड़ा गया भारत का, वो पाकिस्तान का तो नहीं था। तो इसका मतलब आलमी सतह पे जो दहशतगर्दी कर रहा है वो तो भारत कर रहा है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए तो हमने बड़ा मेच्योर तरीके से, जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, हमने फ़ौरन किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने कहा हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और बड़ा हमने इसको भरपूर अंदाज से उसका हमने ऑपरेशन भी किया और हमने उनका कमा किया। अभी भारत का मेरे ख्याल वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो भी चल रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उनके मीडिया ने तोपों का रुख कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक बनाई हुई चाल थी और उसके पीछे बहुत सारी कुव्वतें हैं। ये वही कुव्वतें हैं जिनका अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान को डिफेम करती हैं, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करती हैं, ताकि पाकिस्तान को सिंगल आउट किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान डिटरमेंट है, फोकस्ड है और पाकिस्तान ने दुनिया में ये मनवाया है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हमने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे सिविलियन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस मुल्क को का दफा को मजबूत किया। तो भारत जो मर्ज़ी कर ले, उसके इस तरह कहने से पाकिस्तान को कभी भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आज जिस पार्टी में आपने शिरकत की है इसका ताल्लुक टोटली जो है मजहबी रवादारी से था, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए, पाकिस्तान की तो खूबसूरती यही है कि हम लोग जो है इंटरफेथ हार्मनी का बिलीव करते हैं। आपको मैं दावत देता हूँ, आप करतारपुर साहब तशरीफ़ लाइए। करतारपुर साहब सिखों का मक्का है, मदीना है, दुनिया का हर सिख करतारपुर साहब आना चाहता है। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि करतारपुर साहब का जो हेड शेफ़ है, जो खाना बनाता है, और वो खाना चाहे गोल्डन टेम्पल का हेड प्रीस्ट आ रहा है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का हेड प्रीस्ट आ रहा है, वो लंगर वही खाएगा, उसका ताल्लुक़ मसीही कौम से है। तो इसका मतलब है हम लोग इंटरफेथ की परवान चढ़ाने वाले हैं। हम मिलके अपनी ईदें मनाते हैं, हम मिलके अपने ईस्टर मनाते हैं, हम मिलके अपनी बैसाखी मनाते हैं, मिलके अपनी दिवाली मनाते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम प्रैक्टिकली हम तमाम पाकिस्तानी हैं। हमारी मज़हब, हमारी लिसानी जो भी हो बुनियाद, लेकिन हमारी एक बुनियाद और एक शनाख्त बड़ी मजबूत है और वो कि हम सब पाकिस्तानी हैं।